बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त निसार जावेद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। जैसा कि आपको पता है, लंदन में रह के पाकिस्तान के हर जिले हर सूबे में नेटवर्किंग करना, वहां से परेशानियां लोगों की देखनी, लोगों की तरक्की देखनी, पार्टी के मामला को देखना, ये मेरा एक शौक है। मैंने एक नेटवर्किंग किया, बड़े दोस्त मेरे अलग अलग सूबों में, अलग अलग जिलों में, तहसीलों में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो मेहनत वो कर रहे हैं वो आपको भी नजर आए, आपको पता चले कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे बलूचिस्तान में खुशदार का इलाका है, वहां पे मेरे बहुत प्यारे भाई हैं और बहुत जबरदस्त मेहनत से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में वो शामिल है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो काम करते हैं। तो मैं आज आपकी मुलाकात करवाता हूँ मीर अब्दुल वाहिद ज़ोहरी साहब। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम सलाम निसार साहब। मीर साहब, मैं आपका टाइम नहीं जाया करूंगा, अपना भी नहीं करूंगा, मैं सीधा चलता हूँ। मेरे बड़े मुख्तसर सवाल होते हैं, आसान से सवाल होते हैं। सबसे पहले, आपकी एजुकेशन तालीम कितनी हासिल की आपने? हमने डिस्ट्रिक्ट खुलदार से तालीम किया है, BA पास हूँ। माशाल्लाह, आपके इलाके में तो बहुत अच्छी तालीम है। फिर आप ये बताएं कि सियासत में कब आए? सियासत सर हमने तकरीबन 1991 से कर रहा है, मुख्तलिफ पार्टियों में किया हुआ है जी। BSU में किया है या BMP में किया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून में हम जब शामिल हो गया तो उस वक्त हमारा चीफ ऑफ जालावान साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सूबाई सदर था मुस्लिम लीग का। उसी के दौर में जो अमली सियासत होती है मीर साहब, अमली सियासत में सबसे पहले आपने कौन सी पार्टी ज्वाइन की? सबसे पहले पाकिस्तान नेशनल पार्टी था, वो और पाकिस्तान के एक पार्टी था, पाकिस्तान नेशनल पार्टी के नाम से था। ठीक है। उसके बाद आपको दूसरी पार्टी क्यों ज्वाइन करनी पड़ी और कौन सी की आपने? पाकिस्तान नेशनल पार्टी एक पार्टी था, फिर वो तोड़ दिया, 2-3 ग्रुपों में गया, तो फिर हमने एक BMP हो गया, BMP में शामिल हो गया। BMP में बाद फिर हमने कहा मरकजी सतह पे हम सियासत करेंगे पाकिस्तान लेवल के, फिर इसी हिसाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो। सही है। आप जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपने कब ज्वाइन की? हमने जवान उसको जब नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में था, उसी के दौर में हमने ज्वाइन किया। उसने तो बाद में छोड़ दिया, लेकिन उसी के दौर में हमने ज्वाइन किया है। तो अभी ये अंदाजा नहीं कितने साल हो गया मुझे, 5 साल है, 10 साल है, 8 साल है। आपने बताया था मुझे कि आपने एक दफा मुस्लिम लीग नून छोड़ दी थी जी, और दोबारा आपने पिछले साल जब मुस्लिम लीग हमने छोड़ दिया, उस वक्त हमारा कैंडिडेट था फौजदार से MNA की सीट पर सरदार अख्तर मेंगल। तो हमारा कायद जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया हुआ था कि भाई इसके सामने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करना है, अगर जो खड़ा है उसको बिठाना। तो हमारा कुछ सूबाई क़यादत की वजह से वो, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट खुलदार का सदर था, तो हमने यही फैसला किया, इस फैसले हमारे ऊपर छोड़ दो, हम डिस्ट्रिक्ट में अपने हिसाब से खुद फैसला करें। तो हमें इस चीज में वो सीरियस नहीं ली, तो फिर मेरा दुख हो गया, मैंने पार्टी छोड़ दिया। मैंने कहा हम अपने कायद के तो हमारा फैसला है, उसके मुताबिक हम चलेंगे। फिर छोड़कर हमने पार्टी छोड़ी। जी ठीक है। आपका बिलीव क्या है कि भी मुस्लिम लीग नून जो पार्टी है, काम के हिसाब से, आपके सूबे के हिसाब से आपको क्या लगता है कि भी बाकी पार्टियों से क्यों बेहतर है? वो ऐसा है कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो पॉलिसी है, जो उसने पहले जितने हुकूमत किया हुआ है, जो अभी हो रहा है, वो ज्यादातर बलूचिस्तान को ज्यादा अहमियत दिया हुआ है। बलूचिस्तान में उसने काम किया हुआ है, पूरे पाकिस्तान में करते हैं। अभी आप देख रहे हैं पंजाब में कितना काम हो रहा है, बलूचिस्तान में भी हो रहा है। उसने डेवलपमेंट तो सब जगह भी कर रहा है, किया हुआ है। और पार्टी के जो जितने दूसरे पार्टियां उनके मरकजी कायदे लीडरों को वो 100% कोशिश करता है उसको इत्मीनान में लेकर और हुकूमत चलाए। तो इस बुनियाद पर मुझे मियां नवाज शरीफ अच्छा लगा, मैं इस बुनियाद पर फिर उसके साथ पार्टी में शामिल हो गया। और उसने हमारे मरकजी की आदत मुझे कई दफा बोला, उसका मैं एक का नाम ले लूंगा क्योंकि आप लंदन से इंटरव्यू ले रहा है, उसका नाम है डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैयद अरकान नासिर साहब। उसने कई दफा मेरे साथ राबिता किया, दोबारा हमारा पार्टी में आ जाओ।
तो हम उसके रिक्वेस्ट पर फिर दोबारा पार्टी में शामिल हो गए। अभी तक पार्टी में शामिल हूँ और काम पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा जरी साहब, अब मैं ना ज्यादा आपको जाना नहीं चाहता किसी चीज में। मैं आपसे आप पे छोड़ता हूँ 3 बातें। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी। पहले नंबर पे आप बताएं कि आपके सूबे में क्या होने वाला है, और सेकंड में बताएं और थर्ड में बताएं, अलग अलग कैटेगराइज करके। मैं सुनता हूँ आपको। हमारे सूबे में तो माशाल्लाह हमारा मुस्लिम लीग का गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के साथ मिले हुए काम कर रहा है। जो डेवलपमेंट है बलूचिस्तान के लिए, वो काम हो रहा है इनके लिए। फर्स्ट तो यही है। दूसरा ये है कि हमारा वन पे आप कह रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारा पार्टी के मरकजी क़यादत नवाज शरीफ साहब है, उनका 100% कोशिश है कि बलूचिस्तान के तमाम पार्टियों को एक साथ लेकर बलूचिस्तान को लेकर और पाकिस्तान को एक साथ चलाएंगे। तो आपका जो मुझे समझ लग रही है, आपका मतलब है कि नंबर 1 पे आपका मकसद है डेवलप होना चाहिए। नंबर 1 पे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए आपके सूबे की। आप ये कहना चाह रहे हैं? सारे बलूचिस्तान में डेवलपमेंट जरूर है, बेरोजगारी है, बलूचिस्तान के और भी लोगों के मसले उनको हल करना जरूरी है। ये पार्टी का काम है, मरकज का काम है, ये जरूर उसका जो मसले होते हैं तो उनका हल करना जरूरी होता है। जरी साहब, एजुकेशन के बारे में आप क्या चाहते हैं कि आपके सूबे में एजुकेशन का क्या सिस्टम होना चाहिए? ऐसा सब एजुकेशन हमारा सूबे में मैं तो समझता बिल्कुल है ही नहीं। जिस हिसाब से हम बाकी सूबे या बाकी मुल्कों को हम देखते हैं या हमारा बलूचिस्तान के जो मसला है, इस हिसाब से एजुकेशन हिसाब से है ही नहीं। अगर है तो बस गिने चुने कुछ जगह पे है, बाकी बात पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। हालांकि इस बारे में हमने एक लेटर अपने फौजदार के लिए लिखा है नवाज शरीफ साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि भाई हमारा फौजदार में एक अच्छे तालीम दे लोगों को, दानिश स्कूल खोलने के लिए। और भी एक दो पॉइंट था, ये करो, अगर और नहीं होता है स्कूल एजुकेशन जरूर हो जाए। हमारे फौजदार ने पूरा बलूचिस्तान गैर डिस्ट्रिक्ट में होना है दानिश स्कूल खोलना, ताकि गरीबों को लोगों को एक फायदा हो जाए और तालीम हमारा थोड़ा आगे हो जाए। अच्छा जरी भाई, आपके पास मैं समझ सकता हूँ कि नौकरियों के तो चांसेस बहुत कम है, नौकरी उधर बहुत कम है, क्योंकि उधर कारोबार होगा तो नौकरी होगी। जो कारोबार है वो आपके सूबे में इस वक्त कारोबार किस किस्म के चल रहे हैं? जो अभी मौजूदा कारोबार है किस किस किस्म के हैं? कारोबार हमारे बलूचिस्तान में क्या होता है, हमारे बलूचिस्तान में न कोई फैक्ट्री है, न कोई बड़े बड़ा प्रोजेक्ट है, न बड़े कोई ऐसी चीज है कि लोग चाहे कारोबार करें, नौकरी करें। अगर किसी को एक नौकरी है या किसी को एक ट्यूबवेल है, वो अपना गुजर बसर दिन का रोटी खाता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है किसी को। इतने बड़े प्रोजेक्ट, बड़े काम, बड़े चीज बलूचिस्तान में है नहीं कि लोग जाए उसमें फैक्ट्री में काम करें। साफ जाहिर है कि अगर कारोबार होगा तो नौकरी होंगी, तो कारोबार नौकरी की तरफ होंगी। बिल्कुल आप बिल्कुल फरमा रहे हैं। जरी साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया। मुझे पता है आप कराची में गए हुए हैं, मैं आपके कराची में आपको पहुंचा हूँ, लेकिन आखिर में आपको आप अपने दिल की जो बात कहनी चाहें आप कह सकते हैं, मैं सुन लूं। मेरा सब दिल का, मेरा तो हमारा अपना, मैं पार्टी के बारे में करता हूँ। मैं क्योंकि मुस्लिम लीग में हूँ, मैं अपने मुस्लिम लीग के मरकजी कायदीन को अपने दिल का बात कह सकता हूँ कि उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बलूचिस्तान में सबसे पहले अपना पार्टी और उसके साथ साथ बलूचिस्तान में जितने मसला अभी हो रहा है या चल रहा है, इन्हीं को तवज्जो दे, इनको हल करे मरकजी सतह पे, सूबाई सतह पे, ताकि बलूचिस्तान के गरीब आवाम को इस मसलों से निकाल दे। जरी साहब, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको दुआ में याद रखूंगा। आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया, मिलते रहिएगा। मैं दोबारा आपसे रब्ता करूंगा जब आप वापस आएंगे अपने इलाके में, तो आपसे मैं फिर अपडेट लेता रहूंगा। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात जारी रहेगी। अभी तक के लिए इजाजत दें, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। मेहरबान।